हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 11 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है गणित विषय से। और आज इसमें हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, एक मज़ेदार, एक ज्ञानदार टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और वो है हमारे जो अध्याय चल रहा है संख्याओं की जानकारी, उसी के अंतर्गत हम जो टॉपिक समझ रहे हैं उसका नाम है रोमन नंबर। रोमन नंबर आखिर क्या होते हैं, कब यूज होते हैं और कैसे यूज होते हैं, कैसे उन्हें पढ़ा जाता है, तो यही सब हम आज की इस वर्कशीट में सीखेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, रोमन अंक हम बहुत जगह यूज करते हैं और सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखेंगे, हमने अपनी वर्कशीट में ही सबसे पहले यहाँ पर अपनी क्लास को दिखाने के लिए जो नंबर यूज़ किया वो है रोमन नंबर। याद आया है ना कि आप जब अपनी क्लास को दिखाते हैं, अपनी क्लास बताते हैं कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, तो आप इन्हीं नंबरों का प्रयोग करते हैं कि नहीं करते, इन्हें ही रोमन अंक कहते हैं। तो प्रिय छात्रों, हम अब तक हिंदू अरबी अंकों का ही उपयोग कर रहे हैं। क्या आपने अपने आसपास रोमन अंक देखे हैं? हाँ, मैंने अपने दादा दादी के घर में घड़ी में रोमन अंक देखे हैं, क्योंकि कई जो घड़ियां होती हैं वो भी रोमन अंक में होती हैं। हमारे स्कूल में कक्षाएं भी रोमन अंकों में लिखी जाती हैं, बिल्कुल सही, जैसे कि मैंने तो आपको उदाहरण भी दिखा दिया। और यहाँ पर अगर आप देखें, ये उस घड़ी का उदाहरण है जो कि रोमन अंकों में लिखी गई है। कईयों की तो हाथ घड़ी भी ऐसी होती है और दीवार घड़ी भी ऐसी होती है ना। अगर मैं बताऊं इसमें इस समय कितने बज रहे हैं, भाई तुम बता सकते हो इसमें कितने बज रहे होंगे? देखो जरा, ये बज रहे हैं 1:45, यानी 2 बजने में 15 मिनट, है ना। ये छोटी सुई 2 पर है, 2 पर आने वाली है और बड़ी सुई 9 से आगे जा रही है। तो अब हम सीखेंगे रोमन अंकों में गिनती लिखते कैसे हैं और उनके लिए किन किन चिन्हों का, किन किन प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। तो जल्दी से हम देख लेते हैं कि रोमन अंकों के प्रतीक और उन्हें कैसे लिखते हैं। तो याद रखना है, तुम्हें इसको अपनी कॉपी में जरूर लिखना है और लिख के जरूर देखना है। रोमन अंकों के कुछ उदाहरण देखो कैसे लिखना है। एक इस तरह से एक डंडा डाल देते हैं, 2 डंडे, 3 के लिए 3, 4 के लिए 1 डंडा और वी डालते हैं, 5 के लिए वी, फिर 6 के लिए देख रहे हो, 4 के लिए आपको लेफ्ट हैंड पे आपने बाएं हाथ पर डंडा डाला था, 6 के लिए दाएं हाथ पर डंडा डाल रहे हैं। और इसी पैटर्न को जरा आप देखते चले जाएं 7 में, 8 में। फिर 9 के लिए एक्स के पहले एक डंडा है, क्रॉस के पहले एक डंडा, या और 10 में केवल एक्स है या क्रॉस है। फिर 11 में, 9 और 11 में यही अंतर है कि जो एक डंडा एक्स से पहले था, अब 11 में वही एक एक्स के बाद है। इसी पैटर्न को ध्यान से देखिए, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक तो हम ऐसे लिख लेंगे। फिर इसी तरह से 21, 22 से भी हो जाएगा। लेकिन जब 50 आता है ना, तो 50 के लिए हम 5 बार एक्स नहीं लगाते, क्योंकि देखो 10 के लिए 1 बार एक्स लगाया, 20 के लिए 2 बार, 3 के लिए 3 बार लगाएंगे और 4 के लिए 4 बार लगा सकते हैं। लेकिन 4 भी अभी हम आपको बताएंगे कि 4 बार एक्स नहीं लगाते हैं, क्योंकि इसके कुछ नियम है। इसलिए जब 50 आया तो हमने उसको एल से दिखाया, फिर जब 100 आ जाएगा उसको हम सी से दिखाते हैं, 500 को डी से दिखाते हैं और 1000 को एम से दिखाते हैं। याद रखना है, इन गिनतियों को आपने अच्छे से याद रखना है, तभी आप आगे के प्रश्न कर पाओगे। 50 एल, 100 सी, 500 डी, 1000 एम, याद रखना। अब इसके कुछ नियम ध्यान से सुनने हैं और समझने हैं। रोमन अंकों के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम। यदि किसी प्रतीक को दोहराया जाता है तो उसका मान उसमें जोड़ा जाता है। जैसे कि देखो, दोहराया है ना, 1 का मान है, 1 एक्स का मान था 10, फिर इसको दोहराया तो 10 में 10 जोड़ना है, लिखा है ना, उसका मान उसमें जोड़ा जाता है, तो तब बनेगा 20। अगर हम मुझे 30 लिखना हो तो मैं ऐसे लिखूंगा 30, लेकिन 40 ऐसे नहीं होगा, बाद में बताऊंगा क्यों। हम किसी भी रोमन अंक के प्रतीक को अधिकतम 3 बार दोहरा सकते हैं। आ गया नियम, 3 बार से ज्यादा एक प्रतीक को हम नहीं लिख सकते। अगर मैं चाहूं भी तो मैं 40 के लिए ऐसे नहीं लिख सकता, नहीं, ये गलत है।
ठीक है। लेकिन इसमें भी एक कुछ और सा ट्विस्ट है कि हम V, L और D इसको दोहरा ही नहीं सकते, यानी V, L और D, V जो 5 के लिए यूज होता है ना, और L 50 के लिए और D 500 के लिए, तो इनको तो हम दोबारा भी नहीं लिख सकते, केवल एक ही बार लिख सकते हैं। याद रखना, बाकी सारे प्रतीकों को हम ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार उसको दोहरा सकते हैं। फिर यदि हम, ये इंपॉर्टेंट है, दाईं और कम मूल्य का प्रतीक रखते हैं तो इसमें मान जोड़ा जाता है, यानी देखो ये होता है 5, अगर हम दाईं और इससे कम रख रहे हैं, इससे कम रखेंगे जैसे कि ये, तो हम क्या करेंगे, 5 में 1 को जोड़ेंगे 6। याद रखना, दाईं और राइट हैंड की तरफ जब हम कम मान रखते हैं तो जोड़ते हैं, और यदि हम बाईं और कम मूल्य का चिन्ह रखते हैं तो उस मान में से उसको घटाया जाता है। जैसे ये था 5, अगर तुमने इसको लेफ्ट हैंड की तरफ 1 लिख दिया तो 5 में से 1 घटाएंगे तो उत्तर आ जाएगा 4, इसलिए 4 के लिए ये वाला सिंबल होता है, ठीक है। और 6 के लिए ये वाला, मैंने बोला था ना, ध्यान रखना कि 4 में लेफ्ट हैंड पे लगाते हैं और 6 में राइट हैंड पे लगाते हैं, तो उसका यही सॉल्यूशन है कि इसलिए ऐसे लगाते हैं। लेकिन V, L और D को कभी भी जमा और घटा नहीं किया जा सकता, ना तो उन्हें हम दोहरा सकते हैं और ना ही उनको हम जमा या घटा में लिखेंगे, ठीक है। अब हम अपने प्रश्नोत्तर करने का प्रयास करेंगे। तो देखो यहाँ पर कुछ उदाहरण है, पहले उदाहरण समझ लो। निम्नलिखित संख्याओं को रोमन अंकों के रूप में लिखो। एक बार आपको करना आ जाएगा ना, फिर कुछ भी लिखाओ आप बड़े आराम से कर लेंगे। जैसे 12 है, अब 12 के लिए रोमन अंक क्या, तो हमें पता हो हम फटाफट लिख देंगे, लेकिन हमें बनाना आना चाहिए कि हम कैसे बनाएं। तो 12 को हम 10 जमा 2 भी लिख सकते हैं, तो हमें 10 का तो अंक पता है, 10 के लिए प्रतीक पता है, x लगाते हैं, और 2 के लिए 2 डंडे, तो इसलिए हम 12 इस तरीके से लिखते हैं। और आप तालिका में देख लेना, ऐसे ही लिखा हुआ है, वो इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसका सिस्टम ऐसा है। फिर 98, अब 98 के लिए हम कैसे करें, क्योंकि 98 के लिए तो आप x x x लगा दे चले जाएंगे, 90 बनाएंगे फिर 8, लेकिन मैंने बोला 3 से ज़्यादा तो हम बार दोहरा ही नहीं सकते, तो इसलिए हम क्या करते हैं, 98 को हम 90 जमा 8 लिख सकते हैं। और जो 90 के लिए तो हमारे पास कोई चिन्ह नहीं है, लेकिन 100 के लिए है, इतना हमें पता है कि 100 के लिए हमारे पास एक अक्षर है और वो अक्षर है C। लेकिन अभी अभी मैंने आपको बताया C, अगर हम, ये तो 100 हो गया, अब हमें 90 लिखना है, तो हम 90 के लिए 100 में से 10 घटा दें, 90 बन जाएगा। तो घटाने के लिए क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड की तरफ लिखते हैं, तो हम 100 में से 10 घटाएंगे लेफ्ट हैंड लिख के, लेफ्ट हैंड पे x लिखेंगे, तो ये बन गया 90। और इसमें 8 के लिए तो हमें पता ही है, 5 6 7 8, तो ये बन गया हमारा 90 के लिए चिन्ह। आप बनाना सीखिए, ऐसा रटना नहीं है, बनाना है। फिर अगर रोमन अंक लिखे हो तो उनको संख्याओं में लिखना है। अभी तो संख्याएं लिखी थी तो रोमन अंक लिखे थे, अब क्या लिखा है, रोमन अंक लिखे हैं, संख्याएं लिखी हैं। तो जैसे XL, x का मान कितना होता है, 10 होता है, और L का मान होता है 50। तो हम पहले बड़े वाले को देखते हैं, L का मतलब 50, और अगर इसके बाईं तरफ लेफ्ट हैंड पे लिखा है, इसका मतलब हमें 50 में से 10 को घटाना है। मैंने समझाया था ना, लेफ्ट हैंड घटाते हैं, राइट हैंड उसमें जमा करते हैं, तो 50 घटा 10 कितना होगा, 40। तो XL का मतलब 40। अब लिखा है LXIX यानी 1x, ठीक है। तो L और X, तो L का मतलब हो गया 50, X का मतलब हो गया 10, दाईं तरफ लिखा है राइट साइड, तो जब जमा कर रहे हैं बन गया 60, और ये था 9 का प्रतीक, ठीक है, तो ये बन गया 9, तो 60 और 9 69। 69 के लिए हम लिखते हैं LX 1x या IX भी बोल दो आप इसको, तो ये होता है 69 के लिए। अब हम अपने कुछ प्रश्न जो अभ्यास वाले हैं वो करेंगे। तो देखो आओ करें। पहले अंक लिखे हैं तो हमें रोमन अंक में लिखना है, रोमन प्रतीक में लिखना है। 84, तो 84 के लिए मैंने ये लिखा LXXX और I और 4, ठीक है। अब मैंने क्यों लिखा, क्योंकि L का मतलब होता है 50, फिर एक और 10 जोड़ा 60, एक और 10 जोड़ा
70, एक और 10 जोड़ा 80, बस 3 बार रिपीट करना है, ठीक है। और मैंने क्या किया, 5 में से 1 घटा दिया 4, या तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ मैंने, है ना, या यहाँ पर सीधा आप घटा 4 भी लिख सकते थे, -4 भी लिख सकते थे, तो तभी ये चिन्ह बनेगा 84 के लिए। इस तरह से 84 बनाया जाता है, तभी तो मैंने आपको कहा था कि आप सीख लो उसको बनाना। फिर है 175। अब 100 के लिए पहले तो 100 चाहिए, यानी 100 चाहिए, 100 के लिए हम C लगाते हैं। फिर 75 को हम 50 + 10 + 10 + 5 कर सकते हैं ना, ऐसे ही तोड़ तोड़ के करना है, क्योंकि इनके लिए हमें चिन्ह पता है। तो 100 के लिए C, 50 के लिए L, फिर एक 10 के लिए X, एक और 10 के लिए X, और 5 के लिए V, क्योंकि V को तो हम नहीं दोहरा सकते ना, तो बन गया CLXXV। ये होता है 175। अब इसके बाद है 105। तो 105 के लिए C हमें पता है 100, और 5 के लिए हमें पता है, तो 5 हम बाईं तरफ नहीं दाईं तरफ लिखेंगे, तभी तो हम उसको जोड़ पाएंगे। 100 में 5 हमेशा राइट की तरफ जुड़ता है, तो 105 इस तरह से बनेगा CV, ठीक है। अब 509, तो 500 के लिए हमें पता है D यूज होता है, बस D को उसके बाद रिपीट नहीं कर सकते, लेकिन D आ गया 500 के लिए, और 9 के लिए हमें पता है ये चिन्ह, ये वाला चिन्ह होता है 500 = 9, 509। अब इसी तरह से हमने रोमन अंक हमें लिखे हैं, उसको हमें संख्याओं में बदलना है, तो अब देखो कैसे। L का मतलब 50 लिख दिया मैंने यहाँ पे 50, ऐसे आप भी लिख लिख के देख सकते हो। फिर एक और 10, इसमें क्या हो रहा है, जमा हो रहा है, घटा, जमा हो रहे हैं, क्योंकि राइट साइड पर जमा होते हैं। फिर एक और 10 के लिए, X के लिए 10, फिर एक और X के लिए 10, तो अब बन गया 50, 60, 70, 80, तो ये बन गया 80, इसका मतलब है 80। फिर है XC, तो C का मतलब 100 होता है, और अगर लेफ्ट हैंड पे लिखा हो तो माइनस करते हैं, तो C - X बन जाएगा ये। तो मैंने इसको पूरा करके दिखाया, और ऐसा आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो 100 में से 10 गए 90, तो XC का मतलब होता है 90। फिर है CXL, C का मतलब 100, ठीक, और XL अभी अभी ऊपर हमने पढ़ा ही है, XL 40 होता है, तो 100 + 40, इसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, तो बन गया 140, ठीक है। और फिर XCII, ठीक है, तो XC का मतलब अभी अभी हमने बार बार हम पढ़ रहे हैं, XC का मतलब 90 होता है भाई, ये देखो हमने इस प्रश्न में पढ़ा 90 होता है XC का मतलब, ठीक है। और 2 का मतलब आगे लिखा है तो जुड़ना है, तो 90 + 2 92। XC का मतलब 90 होता है, अभी अभी हमने इसमें किया था ना 90 कैसे होता है, तो और इसमें 2 और जोड़ दो तो 92। इस तरीके से अंक लिखे हो तो रोमन अंक लिखे हो तो अंक। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपके अपने इस चैनल के सब्सक्राइबर्स को जल्दी से जल्दी 50K यानी 50,000 तक पहुंचा दीजिए। बट रिमेंबर, जब भी आप बाहर जाएं अपना मास्क जरूर लगा के जाएं, नियमित रूप से हाथों को साबुन और पानी से धोते रहिए, क्योंकि कोरोना अभी भी फैल रहा है, और जब भी आपकी बारी है इसका टीकाकरण जरूर कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। और इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।